हेलो दोस्तों, आप सीएसएस एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। एमपीटी की दोनों की करनी है, साथ मिलकर करनी है और 90 डेज़ के प्लान को ज्वाइन करें। उसमें मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे रिटन एग्ज़ाम्स के लिए फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड आपके इस बुक में भी है, आगे आप पिक्चर देखें, ठीक है। और सिलेबस में भी मौजूद है। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो कंप्लीट शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद ये आउटलाइन देखें। आप जो भी ये आउटलाइन्स है, ये सब कुछ एक एक करके अलग अलग करके समझेंगे। कंप्लीट रिटन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है पेपर में, वो वहाँ पर मैं आपको कुरान हदीस से रेफरेंस देता जाऊँगा। वो भी आप लिखते जाना, नोट करते जाना, क्योंकि पेपर में आपसे रेफरेंस पूछा जाता है। पेपर में आप रेफरेंस देंगे कुरान हदीस से तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगी। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन थोड़ा ऐसा लिखा हुआ होता है, जो भी न्यू तैयारी करता है, जो भी सीएसएस की तैयारी करता है, तो वो जिस भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन जब पढ़ता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके लिए अभी के लिए आप एक काम करें, इंट्रोडक्शन को आगे करके बाकी सारी आउटलाइन्स जो मैंने ये बनाई है, ये सब देखें कि इम्पोर्टेंस क्या है, खासियत क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम क्या है, नेसेसिटी देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाना क्यों ज़रूरी महसूस किया गया। ये सारी आउटलाइन्स देख कर फिर से आप इंट्रोडक्शन भी देखना, फिर कंप्लीट वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पढ़ने से थोड़ी दिलचस्पी कम हो जाती है, समझ में नहीं आती चीज़ें। सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने से लोग बोर हो जाते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इंटरेस्ट और मज़े के साथ देखें, हैप्पी रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें और मज़ा करें, इंजॉय करें। जब लेक्चर देखें, लिखने में इंजॉय करें, पढ़ने में, समझने में दिलचस्पी लें, ठीक है। फिर आपकी हर परेशानी, हर डिफ़िकल्टी, हर ऑब्स्टिकल आपका दूर हो जाएगा, हर बैरियर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सीएसएस रिटन एग्ज़ाम्स के लिए जो बुक है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड का। तो इंट्रोडक्शन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं उनको पढ़ता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या कहता है और सीएसएस में क्या क्या पूछा जाता है पेपर के लिए। अच्छा, टॉपिक को समझना कि टॉपिक क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना सबसे अच्छी बात है। अब मैं पढ़ता जाऊंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, आप वीडियो देखते जाएं। फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पर ईमान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी ईमानी बिलीफ्स पर। अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये सेंटेंस लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी पर ईमान रखना इतना ज़रूरी है जितना दूसरे अकीदों पर ईमान रखना है। जैसे कि बाकी बिलीफ्स कौन से हैं, अदर कन्विक्शंस ऑफ फेथ क्या है, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम 5 है। जैसे उन पर ईमान ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहला ये आपका सेंटेंस बुक में लिखा हुआ है, समझाना ज़रूरी है आपको, ये कहता है, ठीक है। अल्लाह पर ईमान रखना है, एक फरिश्तों पर ईमान रखना है, 2 आसमानी किताब 4 हैं, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन पर ईमान रखना ज़रूरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी पैगम्बर आए उन पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। क़यामत के दिन पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। तकदीर पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। तकदीर क्या होती है कमेंट में बताएं।
मतलब कि यहाँ पर टॉपिक है, मैंने आपको समझाया कि इंट्रोडक्शन का पहला सेंटेंस समझाया, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको समझ में नहीं आएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फाइनलिटी या प्रॉफिटहुड पर बिलीव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी ईमानी बिलीफ्स पर। ठीक है, क्योंकि जब तक इसे इंसान ज़ुबान से कबूल ना करे और दिल से यकीन ना रखे, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहा हूँ मैं अभी तक। ज़ाहिर में ये बिलीफ सिर्फ प्रॉफिटहुड से रिलेटेड लगता है, लेकिन असल में जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी ना माना जाए तो ईमान और अकीदा हमारा नामुकम्मल है। इसलिए फाइनलिटी या प्रॉफिटहुड को मानना इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। अगर आपके बुक में लिखा हुआ है, अगर हम गौर करें तो समझ में आता है कि प्रॉफिटहुड मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानने पर ईमान तभी मुकम्मल होता है जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब नबियों का आखिरी नबी माना जाए। और हमें ये भी यकीन होना चाहिए कि उनका दिया हुआ दीन तरीका ज़िंदगी हमेशा के लिए हमें रहनुमाई करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, द डे ऑफ सरेक्शन, द डे ऑफ जजमेंट एंड हेयर आफ्टर। ये वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं इस सेंटेंस के लिए इंग्लिश में। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कि अगर आप एक साथ लिख कर जो मैंने बताया उसको याद करें तो आपको पता चल जाएगा फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन के बाद अभी हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस किस तरह से दिया जाता है वो देखें। रेफरेंस का मतलब होता है आप अपनी तरफ से ये बात तो नहीं कर रहे, एग्जामिनर पूछता है ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ज़रूरी है और आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। ये आपको सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा, इसके लिए रेफरेंस मांगते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस क्या होगा, हम कुरान में देखेंगे, हम हदीसों में देखेंगे, यहाँ बड़े उल्मा आलिम के कारी के बुक्स होते हैं, उनमें स्कॉलर्स के बुक में देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आखिरी नबी हैं क्या लिखा गया है। तो आयत या हदीस लिखकर उसका नंबर देना कि कुरान की इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी होने का ज़िक्र मौजूद है। फिर वो हदीस लिखकर उसका नंबर दे देना, फिर वो कुरान की आयत देकर उसका नंबर दे देना कि इस सूरत में, इस आयत में ये चीज़ें मौजूद है, फिर आपको डबल मार्क्स मिलेगी। क्या आप ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं, CSS के रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो कंप्लीट चाहते हैं, तो कमेंट्स इतनी करें ताकि मैं इससे भी ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाऊं, कल से आपको कंप्लीट रिटन की तैयारी करवाऊं। अगर जितनी ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उतना ही मेरा जोश और जज्बा बढ़ता जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर कंप्लीट देता जाऊंगा। आज के लिए सिर्फ आपको समझाना था। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, एंगेजमेंट दिखाएं, वीडियो कंप्लीट देखें ताकि हौसला अफजाई हो मेरी भी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त वीडियो के साथ।